एक गांव में निर्मला अपने दो बच्चों मीनू और मोहित के साथ रहती है। एक दिन वो दोनों बच्चों को मायके जाने के लिए तैयार करती है। मीनू और मोहित, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। क्या हुआ माँ, हम कहीं जा रहे हैं क्या? अरे तुम भी बुद्धू हो, हर बार भूल जाते हो। इन दिनों में हम हर बार रुस्तमपुर जाते हैं। हाँ, तुम्हारी नानी ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। मीनू और मोहित तैयार होकर बाहर आ गए। वाह मेरे बच्चों, चलो अब जल्दी से चलते हैं। निर्मला अपने बच्चों को लेकर जा रही थी कि तभी रास्ते में बस खराब हो गई। सभी लोग नीचे उतर गए। माँ, अब हम कैसे जाएंगे? ये बस ठीक नहीं होनी चाहिए। अरे तू पागल है क्या? कैसी कैसी अपशगुन वाली बातें कर रही है। माँ देखो ना, ये जंगल कितना खूबसूरत है, इसीलिए मैं इसमें रहना चाहती हूँ। अपना मुंह बंद कर, ऐसी बातें नहीं करते। कभी कभी बातें सच भी हो जाती हैं। हाँ, सभी लोग परेशान थे क्योंकि बस के ठीक होने के इंतजार में शाम होने को थी और सभी उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी ड्राइवर ने आकर बोला कि सभी यात्री शांति बनाए रखना, बस को ठीक होने में समय लगेगा। अरे हमें घर जाने में देरी हो रही है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, जल्दी से बस ठीक करो। मैं मैकेनिक नहीं हूँ, आप थोड़ा रुक जाइए, मैं जल्दी बस ठीक करा दूंगा। तुमने 2 घंटे से यहाँ खड़ा किया हुआ है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हमारे पैसे वापस करो, हम जा रहे हैं। सभी लोग ड्राइवर से अपने किराए के दिए हुए पैसे वापस मांगने लगे। ड्राइवर ने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात नहीं माना और सभी लोग पैदल ही वहाँ से जाने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें अजीब सा डर लगा। माँ, ये आवाजें कैसी हैं? मुझे लगता है आगे खतरा है, हमें दूसरी दिशा में चलना चाहिए, वहाँ से जरूर कोई छोटा रास्ता होगा। निर्मला अपने बच्चों के साथ दूसरी तरफ चलने लगी, लेकिन तभी उन्हें सामने एक नदी दिखाई दी, जिसे देखकर निर्मला घबरा गई। अरे ये क्या हुआ? मैं तुम्हें गलत रास्ते पर ले आई हूँ, अब दूसरी तरफ जाने में बहुत समय लगेगा। माँ, हमें उस तरफ वापस चलना होगा। अरे मेरी ही बेवकूफी की वजह से हम मुसीबत में फंस गए हैं। चलो अब जल्दी से वापस चलते हैं। निर्मला अपने बच्चों के साथ वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उनके सामने 2 लोग, रंगा और बिल्ला, आ गए। आप लोग कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हम यहाँ के राजा हैं। जंगल का राजा तो शेर होता है और आप तो शेर नहीं हो। छोटे बच्चे, तू मुझे आंख दिखाता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू नहीं जानता कि यहाँ पर कितने लोग जिंदा ही दफन कर दिए। जितने भी लोगों को हमने मारा है, सभी तड़प तड़प कर यहीं मर जाते हैं। देखिए भाई साहब, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को वापस जाने दीजिए। हमने आज तक किसी को वापस नहीं जाने दिया। तुम्हारे पास जो भी है चुपचाप मुझे दे दो, वरना सभी जान से जाओगे। निर्मला डर की वजह से अपने पहने हुए गहने उतारने लगी, लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगी, जिसमें से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थीं। सभी ने डर कर चारों तरफ देखा, लेकिन तभी तूफान आया और चारों तरफ से भूत और चुड़ैल दिखाई देने लगे। निर्मला और उसके बच्चों की चीखें निकल रही थी। वो डर की वजह से कांप रहे थे, लेकिन तभी फौजी की वर्दी पहनी हुई थी और वो रंगा और बिल्ला की तरफ बढ़ा। रंगा बिल्ला ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा बच नहीं सकते थे। तुम यहाँ आने जाने वाले सभी को परेशान करते हो, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हमें जाने दो। हम आज के बाद किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमें जाने दो। भूतिया फौजी रंगा और बिल्ला की तरफ बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथों से दोनों की गर्दन दबा दी। दोनों की सांस रुकने लगी, दोनों चीखने लगे। तभी निर्मला अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भागी, लेकिन फौजी भी उनके पीछे चलने लगा। तेज तेज भागो, वो इसी ओर आ रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। बच्चों, तुम उसकी बात का ध्यान मत दो, यहाँ से जल्दी भागो। बच्चे बुरी तरह थक चुके थे, इसीलिए वो अब और तेज नहीं दौड़ सकते थे। वो हाँफ रहे थे, लेकिन उस जंगल में बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी, जिसके कारण थकने के बाद भी उनके पैर रुक नहीं रहे थे। फिर फौजी खुद रुक गया और निर्मला भी अपने बच्चों के साथ बस तक पहुंच चुकी थी। तब तक बस भी ठीक हो चुकी थी। उसने देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि एक भी सवारी वहाँ से गई नहीं थी, बल्कि वहीं बैठी थी। अरे तुम अपने बच्चों के साथ कहाँ चली गई थी?
हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जानती नहीं हो कि ये कितना खतरनाक जंगल है। अगली बार इसमें मत जाना, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ, अब जल्दी से बस ले चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ड्राइवर ने बस चलाई और सभी को बस स्टैंड पर छोड़ दिया। निर्मला अपने बच्चों के साथ अपने घर चली गई। कुछ दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया और निर्मला वापस जाने लगी। माँ, हम घर वापस चल रहे हैं। ठीक है, आज हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। तुम्हारे पापा भी आज फौज से वापस आ जाएंगे। यस, इस बार पापा मेरे लिए बहुत सारे खिलौने भी लाएंगे। पापा ने वादा किया था। हाँ, मेरे लिए भी बहुत सारी गुड़ियाँ लाएंगे। अब जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है। निर्मला और उसके बच्चे इस बार ऑटो से घर जाने लगे। तीनों ऑटो में बैठ गए। उनको घर जाने से ज्यादा अपने पापा के आने की खुशी थी। तभी ऑटो वाले ने ऑटो एक सुनसान जगह में चाय की टपरी की तरफ रोक दिया। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी चाय बेच रहा था। ऑटो वाले ने रोककर कहा, मैडम जी, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। अरे भैया, ऐसे कैसे नहीं जाओगे? मैडम जी, आपको बाईं ओर जाना है और मैं सीधा निकलूंगा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? देखिए मैडम जी, मुझे सीधे जाना है। मैं आपको छोड़ने नहीं जाऊंगा और आप यहाँ टपरी पर बैठ जाइए। आपको यहाँ कोई दूसरा ऑटो मिल जाएगा। निर्मला अब कर भी क्या सकती थी। वो चुपचाप वहीं बैठ गई। तभी उन्होंने देखा कि पास ही में एक बहुत सुंदर महल है। माँ, मुझे वहाँ जाना है। बेटा, कछु देर में कोई दूसरा ऑटो आ जाएगा। तुम अपने घर चले जाना, इसमें मत जाओ। क्यों काका, इसमें कोई नहीं रहता क्या? इसमें तुम्हें खतरा हो सकता है। यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं, लेकिन वो बहुत सारे एक साथ आते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम वहाँ मत जाओ। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं माँ, मुझे जाना है। बेटा, काका बोल रहे हैं तो उनकी बात का भरोसा करना चाहिए। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। निर्मला ने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बच्चे नहीं माने और फिर चाय वाले के मना करने के बाद भी वो उस महल की तरफ चली गई। जब वो अंदर गए तो उस महल का दरवाजा खुद खुल गया, जिसके बाद उसने देखा कि उसके पास कोई नहीं है। ये देखकर तीनों हैरान हो गए। महल बहुत सुंदर था। माँ, ये महल तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, देखो ना, इतना सुंदर महल मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तुम्हारे पापा भी तो घर पहुँचने वाले होंगे। तभी उनके सामने एक लाश जमीन पर आकर गिरती है, जिसको देखकर उनकी चीख निकल जाती है और वो जोर से चीखते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे भूत मारने के लिए आते हैं। ये देखकर तीनों बेहोश हो गए। तभी वहाँ भूतिया फौजी आया और उसके आते ही सभी भूत और चुड़ैल वहाँ से गायब हो गए। तभी वहाँ एक साधु महाराज भी आ गए। उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कुछ विभूति उनको लगाई, जिसके बाद तीनों होश में आ गए। बाबा, आप कौन हो? मुझे अपने बच्चों के साथ घर जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। बाबा, ये भूतिया फौजी भी है? नहीं नहीं, तुम इन्हें गलत समझ रही हो। ये फौजी भाई सबकी मदद करते हैं। हाँ, एक हादसे में इनकी मृत्यु हो गई थी, तब से ये सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। ये भूत और बुरे लोगों से सबकी मदद करते हैं। मेरा भी एक परिवार था, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन जब एक दिन मैं छुट्टी पर घर आ रहा था, तभी मेरी मृत्यु हो गई थी। बाद में मेरे परिवार की भी मृत्यु हो गई। ये तो बहुत दुख की बात है। बाबा ने तीनों के लिए ताबीज बनाकर दिए और बाहर छोड़ आए। निर्मला अपने बच्चों के साथ सुरक्षित घर पहुंच गई। माँ, मैं आज के बाद कभी भी कहीं जाने की जिद नहीं करूंगी। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम समझदार हो गए हो। तभी उनके पापा भी घर आए। उन्होंने सारी घटना बताई। सभी ने फौजी का धन्यवाद दिया और भगवान से उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।